और यहाँ पे हमारे पास द एजुकेशनिस्ट हैं। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप हाँ जी, गालिब? ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? जी, ठीक-ठाक। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन था आपके लिए। मैं पहले भी आपके चैनल पे वेट करता रहा हूँ कि मौका मिले बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडन्ट हैपन। अच्छा मेरा क्वेश्चन जो है वो मोर और लेस एवोल्यूशन के ऊपर ही है। आजकल जो हम हुँ, हुँ। एआई का जो एक एरा हमारे पास आ रहा है, तो एआई के जो टूल्स हैं हमारे पास वो बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो अब ह्यूमन से बेहतर ही कर लेते हैं। और वो कर रहे हैं। और ऐसे एक हाइपोथेटिकली बात है कि कहा भी जाता है कि अगर जो एआई है वो फ्यूचर में लाइक 100 इयर्स बाद या 200 इयर्स बाद वो कॉन्शियसनेस हो जाते हैं थ्रू द लॉगरिथम और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स उनको डीप लर्निंग आ जाती है यानी उनको अपनी एग्जिस्टेंस की परसेप्शन मिल जाती है। तो वो इस डिबेट में पड़ जाते हैं कि वेदर वी आर इवॉल्व्ड और वी आर क्रिएटेड। तो उनके अंदर वो अपने लॉगरिथम को जब स्टडी करते हैं तो उनको वो उसका पैटर्न भी नज़र आता है कि उनका लॉगरिथम विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होता गया। तो उसमें वो आर्गुमेंट देने वाले भी आ जाते हैं, देखें कि इसमें तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हुआ है और इट मीन्स कि हम खुद से खुद बनते चले गए। बट इन रियलिटी अगर मैं और आप उनके आर्गुमेंट्स बाहर बैठ के देख रहे हो और वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है कि इन द बिगिनिंग हमने इनको ये लॉगरिथम और ये सब कुछ दिया था। बट अब उन्हें हमारा नहीं पता लेकिन वो अपने अंदर ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? आप उनको जाके अगर आपको बताना पड़े, तो आप क्या बताएँगे उनको? बात बड़ी सिंपल है कि जो ट्रुथ होगा वो हम उनको बता देंगे ना, और हमारे केस में जो ट्रुथ है वो डिफरेंट है। इसमें इतनी समझने वाली मुश्किल बात क्या है? उनके केस में ट्रुथ ये होगी कि हमने उनको बनाया। नहीं, उनके केस में ट्रुथ तो ये है, मगर मसला ये है कि क्या ये ओवरऑल ट्रुथ है? क्या हमारे केस में भी यही ट्रुथ है? और मुझे बताएं कि क्या एक चीज एक बारे में अगर एक बात ठीक हो तो क्या वो सब बातों में ठीक होती है? यानी एक बात है कि सिंपल है कि आपने खेत में ट्रैक्टर चलाना है। देखें गालिब एक बात अरे अगर सुने मेरी हम। बात सुने ना भैया, मेरी बात सुन लो पहले, जी, जी। 2 मिनट जी, जी, सब्र बताएँ। करें। आपने खेत में ट्रैक्टर चलाना है तो आपको ट्रैक्टर का पहिया चाहिए या आपको सुजुकी का पहिया चाहिए? ऑब्वियसली सुजुकी डालेगा या ट्रैक्टर रक्षेगा? ट्रैक्टर का चाहिए ऑब्वियसली। तो मुझे बताएं कि आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर जगह पे जो है वो सुजुकी डालेगा ही चलेगा पहिया? अच्छा गालिब ठीक है आपकी एग्ज़ाम्पल आपको आ मेरी गई मेरे बात पास। समझ नहीं आई? क्या समझ आया मेरी बात से? आ गया यू आर बेसिकली मतलब मेकिंग अ मसला ये डिफरेंस है बिटवीन कि द केस ऑफ बस ह्यूमैनिटी एंड द सिंपल केस सी ऑफ बात एआई। है कि व्हेन यू आर अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ स्टोन टू यू, लुक्स लाइक अ नेल टू यू। ये बात या सिंपल यहाँ पे यही नजर आ रही है कि आ, कोई शख्स जो कि क्रिएशन में बिलीव करना चाहता है वो हुँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो की क्रिएशन को अप्रूव करने के या लिए बनाता है। अब एक मेरी बात सुने, लेकिन आपने जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाया है इवन के, हुँ, ठीक है, हुँ, वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी ये स्पेशल प्लीडिंग है, ठीक है? समझो, जनरलाइज रूल नहीं है ये। मैं बातें यहां पे इस चैनल पे समझा समझा के थक गया हूं कि भैया जब आप एक जनरल रूल बनाते हैं तो आप स्पेशल केस लेके नहीं बना सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, लोगों के बैठने के लिए जगह बनानी है एक क्लिनिक के बाहर जहां पे डॉक्टर लोगों को देखता है, आपने वहां पे जगह अच्छा, बनानी है। अच्छा, और चले मेरे आप आपकी मुझे सुनने के समझ आ सबर, गई आपकी। मियाँ एक मिनट, मैं आपके लिए सिर्फ नहीं बता रहा, सबर से चलें। आपको ये पहली बात समझनी पड़ेगी कि आप आए हैं मुझसे सवाल पूछने, मगर जवाब आपको नहीं दिया जा रहा। स्पेशल प्लीडिंग ओके, क्या होती है वो आपको भी समझा रहा हूं, मगर आप सुनने के ऊपर राजी नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके हाथ कैरी में ऑन। फूल आर्ग्यूमेंट आ गया। ठीक है, स्पेशल प्लीडिंग ये होती है, स्पेशल केस वो होते हैं कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक डॉक्टर बैठता है और वहां पे 20 लोगों के लिए सीटिंग की अरेंजमेंट करनी है कि उसके क्लिनिक के बाहर बैठ के इंतजार कर सकें। और आपके पास एक अंधा शख्स आ जाए तो आप क्या करें कि आप सब लोगों के लिए सीट्स के ऊपर ये लगा देंगे रिजर्व फॉर ब्लाइंड। ठीक है, अच्छा, इस बस एक मिनट, मेरी बात एक बात मिनट सिर्फ भाई, इतनी थी। आपको यार आपको मसला क्या है? मुझे ये बताएं, आपको मसला मेरी क्या है? आप बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे? यार आप जो बात कर रहे हैं वो रेलेवेंट
मैं जो बात कर रहा हूं वो रेलेवेंट है, ठीक है। ये फैसला आप नहीं करेंगे, टाइम आपका नहीं यहां पे हो रहा, मेरा टाइम है ये। तो आपको किस बात की जल्दी है? मतलब आप आए हो यहां पे मुझसे पूछने और मैं जवाब दे रहा हूं, और आपने एक बात गलत की है बीच में, जो कि मेरा ऑडियंस को बताना जरूरी है कि आपने क्या गलत बात बीच में की है। और आप अभी तक मुझे 4 दफा कट कर चुके हो। आप मुझसे बात भी करना चाहते हो या नहीं, मुझे ये बता दो, नहीं तो मैं आगे चला जाता हूं, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है कि इस तरह के बंदे से बात करूं जो कि बार बार जो बात सुनने में तैयार ही नहीं है? बताइए, मैं ओके आगे ओके, चला जाऊं? कैरी ऑन, आई एम भाई लिसनिंग, सिंपल सी बात यह है कि हर सीट पे रिजर्व फॉर ब्लाइंड का पोस्टर तो कोई नहीं लगाएगा ना, ठीक है। बेवकूफ होगा। तो आप यही कर रहे हो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान ने क्रिएट किया है उसकी बेस पे ये केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि इंसान जो है वो भी क्रिएट हुआ है। भैया, इंसान के केस को और इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करने वाली सब लाइफ के केस को हम सेपरेटली देखेंगे और उसकी बेस पे एक जनरल रूल बनाएंगे। हाँ, जनरल रूल के साथ हम ये लिख सकते हैं कि फलां फलां केसेस में एक्सेप्शन है, मगर जनरल रूल बनता है और एक्सेप्शन बाद में बनती है। पहले एक्सेप्शन नहीं बनती और जनरल रूल एक्सेप्शन की बेस के ऊपर डिफाइन नहीं होते। ये बात आपको समझने की जरूरत है, और जो आप बात कर रहे हो वो एक फैलेसी है, ठीक है जी। ये बात समझने वाली है। हाँ जी, अब करो बात, अब क्या बात करोगे आप? अच्छा, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि लाइक आप को इस बात पे आप एग्री करते हैं कि अगर एआई कॉन्शियसनेस हो जाता है और उस उनके अंदर ये डिबेट चलती है, तो उनको ज़रूर मानना पड़ेगा कि लाइक दे हैव द क्रिएटर। तो बस इतनी सी बात है। मैं इस पे जा ही नहीं रहा कि ह्यूमन एवोल्यूशन को क्या है और क्या नहीं। मैं सिर्फ एआई की एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो इस पे आप एग्री करते हैं, व्हिच आई एम सेंसिंग, इस ऐसा ही है? इस पे आपको आपको क्यों लग रहा है कि मैं इससे डिसएग्री करूंगा? मुझे पहले ये बताएं। मुझे देखें लग रहा है कि क्योंकि एक एक एनालॉजी तो क्रिएट होती है, एक लाइक सिमिलैरिटी क्रिएट होती है। मुझे लगा शायद आप इस पे भी इनकार कर यानी दें, आप सिर्फ पख क्योंकि निकालने आए हो? हाँ, आप सिर्फ पख निकालने आए हो? हाँ, ये पक्ष नहीं, मैं जेन्युइन देखिए क्वेश्चन नहीं है आपका, आपका क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है, ये लोडेड क्वेश्चन है। आप लो लर्न करने नहीं आए, आप आप सिर्फ और सिर्फ पख निकालने आए हो। आप देखें, आप तो ये जो आप जजमेंट कर रहे हैं ना कि मेरा क्या नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं है, तो जजमेंट जो बिल्कुल ठीक कर क्वेश्चन रहा है हूँ देखें, मियां। मैं जजमेंट बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये एक बेमकसद सवाल है तो इसका मुझे जवाब दे के टाइम जाया करने की जरूरत क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके इस क्वेश्चन के पीछे जेन्युइन जो है वो सीखने की इंटेंट है, या सिर्फ और सिर्फ पाख निकालने की और डिसएग्रीमेंट क्रिएट करने की का इंटेंशन है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये इंटेंशन है तो ये तो एक बड़ी ही एक चाइल्डिश सी बात है ना, ये कोई इमेच्योर बात थोड़ी है कि आप ये समझ रहे हो कि मैं इससे डिसएग्री करूंगा, और आप ये समझ रहे हो कि इससे मुझे डिसएग्री नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, इसके पीछे मतलब मकसद क्या है? यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक पख निकालने वाली बात है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि बस जिसे कहते हैं मुड लैन वाली गल है, ठीक है, जिसका कोई मकसद नहीं है। सही है। मैंने आपको अच्छे तरीके से ये बात बता दी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान ने क्रिएट किया भी है तो इससे इंसान या बाकी की लाइफ की के इवॉल्व होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपल सी बात है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो एक एक बेसलेस या फिर एक बायस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ इम्पोज करना जा रहे हो। तो भैया, इस तरह की नॉनसेंस जो बातें हैं ना, वो सिर्फ बंदा तभी करता है जब वो चाइल्डिश ब्रेन रखता हो। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन करने का मैंने आंसर भी दे दिया, मगर आपका सवाल उधर ही है, ठीक है। बात की है कि ये देखिए, प्रॉब्लम है अगर आपका। किसी के जहन में भी कोई भी क्वेश्चन पैदा होता है, तो चले, आई आप थिंक क्या उसको समझते करना हैं कि चाहिए। नहीं नहीं, चले हम इंसान, हम उसको छोड़ देते हैं। आप क्या समझते हैं इंसान इवॉल्व हुआ है? बिल्कुल इवॉल्व हुआ है, मैं तो समझता हूँ। फिर आप फिर आपको मसला क्या है इस बात से? देखिए, इंसान इवॉल्व हुआ है और बिल्कुल इवॉल्व हुआ है, और लेकिन इंसान के इवॉल्व होने के ऊपर हम इस केस को बिल्ड नहीं कर सकते कि इंसान जो है वो जो आउट ऑफ नथिंग इवॉल्व हो गया। इसको हम कभी भी अच्छा, बिल्ड यानी अप आप नहीं ये कर कह रहे हो सकते इस इंसान केस आउट ऑफ को। नथिंग इवॉल्व नहीं हुआ? नहीं हुआ, आउट ऑफ नथिंग इवॉल्व नहीं हुआ, बिल्कुल एक पर्पस के तहत फिर इवॉल्व कैसे हुआ हुआ? है। उस पर्पस को किसने किया बकायदा पर्पस के डिजाइन तहत किया गया। इवॉल्व? उस तो भाई, पर्पस आप तो को एवोल्यूशन देखिए, को नहीं मान रहे ना, आप तो फिर वही नॉनसेंस बातें ही कर रहे हो ना असल में। यानी देखिए, आप तो एक फैलेसी मैं ही आपको खेल रहे कह हो रहा ना। हूँ, मेरी बात सुने। मैं देखें, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि इवॉल्व हुआ है, और
इट मींस कि मुझे इंसान अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बेहतर होता गया। आदम जो था वो एआई के बाप जैसा था कि नहीं, बताओ? देखिए मेरी बात सुने, एक तो एआई तो हमारे सामने बिल्डअप हो रहा है ना, ठीक है, लॉगरिथम हो रहा है, उसके अंदर जो है हम मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आती जा रही है, तो वो उसमें और ज्यादा सबटैलिटीज ऐड होती जा रही नहीं, है। मैंने इसलिए मैंने आपसे आपसे आदम के पूछा कि बारे इन में द पूछा, फ्यूचर ये मेरे चीज चांद। हो नहीं, जाएगी। क्वेश्चन को डॉज ना करो, ठीक है? हम्म। देखिए अच्छा आप गालिब, देखें, शर्म शर्म, आप एक मिनट, बात कंप्लीट डिसऑनेस्टी नहीं करें, मैं चलेगी। फिर नहीं नहीं, मैं बात क्या कंप्लीट करूं? मैंने आपसे सिंपल पूछा है कि क्या आदम क्रिएट हुआ था, बताओ, जवाब दो। अच्छा गालिब, मैं बात कर डॉज सकता नहीं हूँ? करो मियां, डॉज नहीं करो, ये इधर उधर मैं की आपसे बातें ना करो। पूछ रहा हूँ, बात कर सकते हैं कि नहीं आदम कर बना सकते? था कि नहीं बना था, मुझे सिर्फ इस बात की हाँ, जवाब चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने जो इंसान की क्रिएशन का सारा अमल था ना, वो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैंने इंसान की सारी क्रिएशन का जो अमल है वो समंदरों के किनारे गीली मिट्टी में शुरू किया, ठीक है। और फिर जब इंसान की क्रिएशन का अमल स्टार्ट हुआ, तो उसके नतीजे में जो ये जो सर, ये आप कहाँ पे आपने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने बोला कि अच्छा, समंदर आप मेरी की? बात सर पूरी होने दें, मुझे कट करेंगे तो फिर ये बात मेरी पूरी नहीं होगी ना, पूरी नहीं होने दें, नहीं, फिर आप आप उसके बाद ऐसे पूछ लीजिए। क्लेम कर रहे हैं कि ये आपने अपना, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वो समंदर के मतलब के इर्द गिर्द के जी जी गीले जी जी, पानियों में मैं और आपको उसने वो भी बनाया। बता दूंगा, पहले आप सुन लें फिर मैं आपको बता दूं। जी अच्छा, उसके नतीजे में वो जो मट्टी थी ना, वो सख्त होके उसने एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर ली। देन उसके अंदर से इंसान निकला। अब जो उसके तो अंदर से इंसान निकला ना, ओए वो होए उसका होए, ये तो हैवानी भाई को पता वजूद चल था। यार ये तो पता नहीं कौन सा कुरान आप पढ़ते हो भाई। कुरान की वो आयत बताओ जिसमें अंडा लिखा हुआ है, बताओ चलो। अच्छा अच्छा, आप बात सुन लें फिर आपको वो यार आप रेफरेंस भी बड़े बता डिसऑनेस्ट हो मियां, इतनी देर से आप ये कह रहे थे कि आप एवोल्यूशन को मानते हो और अंदर से आप कुरान वाले मौलवी निकले हो ना, तो पहले ही दूं। कहना अब था कि बात तो कुरान वाले सुन लो, मौलवी हो। एक मिनट, बात हम सुन रहे हैं मियां, इतनी देर से आप झूठ बोल रहे थे, बात ठीक है? सुनोगे तो पता चलेगा, आप मियां, बात नहीं ना सुनोगे ना तो नहीं ना, पता हम सुन चलेगा। रहे हैं। मुझे तो शुरू से पता था आप ऐसे हो, आपने सवाल इसीलिए किया ना, मैं पहचान जाता हूं ना। आप भैया, आप डिसऑनेस्ट आदमी हैं, बस सिंपल सी बात यह है। आप वही मुल्लों की ब्रीड हो जो कि सामने से पॉइंट को नहीं कंटेस्ट कर सकते, तो इसलिए इधर उधर से आके बोंगियां मारते हो। तो भैया आपकी तो मैं दूर से ही समझ जाता हूं कि आप लोग कौन हो, ठीक है? तो बात वही समझ में आ रही थी ना इतनी देर की, मैं पहुंच गया था, मैं पहले ही पहुंच गया था कि आप नहीं यहां आना है। मगर आप इतने डिसऑनेस्ट हो कि अपनी बोंगी जो होती है ना अंदर से, जो जो फ्रॉड है, वो छुपा के रखते हो मियां। तो ऑनेस्ट अगर आप होते ना, तो मैं आपको और तरीके से डील करता। आप शुरू से स्नीकी बिहेवियर शो कर रहे हो। मगर भाई जिन जो बातें आप आज करना शुरू हुए हो ना, इन बातों से जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब से डील कर रहा हूं, ठीक है? तो सीधे ऑनेस्टी से आप इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आप अपना पॉइंट टेबल पे लाना ही नहीं चाहते कि हम ये बताएं। पहली तो बात यह कि कुरान में यह लिखा है कि 6वें दिन अल्लाह ने इंसान को बनाया, ठीक है? फिर कई हदीसों और तफसीरों में इंसान का मिट्टी का पुतला बनाया जाना, शैतान का उसकी तशरीफ में घुसना, हवा का उसकी पसली से निकाला जाना, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? और आप अब आके आप जैसे लोग, क्योंकि आपको पता कि कुरान असल में फेल हो चुका है, और जो वो बीच में मिथोलॉजिकल कहानियां बताता है, दुनिया उनको बाय नहीं करती बल्कि उन पे हंसती है। तो आप क्या करते हो, अब उनकी एक्सप्लेनेशन बदलने लग जाते हो। मुझे ये अंडे वाली बात जो है ना, कि अंडा कहां बना और कहां रखा हुआ था, ये मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि कुरान की कौन सी आयतें कहती है। मुझे सिर्फ मैं इस बात का जवाब देना, और किसी का, ठीक है? हाँ, मुझे ये चाहिए। मैं खुद बड़ा क्यूरियस हूँ यार, ये अंडा आपने कहाँ से निकाला? अंडा कहां से आया? ये अंडे का हमें बताएं प्लीज, अंडा हाँ। बताएं, बाकी बातें छोड़ें, सिर्फ अंडा बता दें किस आयत में लिखा हुआ है। यार पहली बात तो ये है कि और देखिए, आपने समंदर मुझे के बोलने किनारे नहीं की दिया। मिट्टी दिस किस आयत में दिस कुरान इज की लिखी है? कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड प्योर डिसऑनेस्टी, जिसकी आप गालिब बात कर रहे हैं। मुझे आप लोगों ने बोलने हाँ नहीं दिया, बिल्कुल, मैं अपना आपके पॉइंट बारे में एक बना बिल्कुल रहा हूँ। प्योर दिस इज द डिसऑनेस्टी ही बेसिक है। लेवल ऑफ नहीं नहीं, डिसेंसी एक यार, इफ मिनट समबडी। यार, एक मिनट मियाँ मियाँ, ये मुझे लेक्चर ना दो। इतनी देर से जो आप कर रहे थे वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है, ऊपर से ना मिलो। मैं आपसे बड़ी तमीज से बड़े तरीके से बात कर रहा था, मेरे पेशेंस को टेस्ट ना करो, ठीक है? सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ ये, अब ये बातें करने के बजाय ना, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि समंदर के किनारे की मिट्टी और अंडा, वो किधर, कौन सा अंडा था जिससे आदम को निकाला गया था? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आदम किस अंडे से पैदा हुआ था। यानी वो अंडा डायनासोर ने दिया था, मगरमच्छ ने दिया था, कबूतर ने दिया था, किसने दिया था? मुझे अब इस बात में इंटरेस्ट है।
और यकीन करें, आप सीरियसली अगर इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम में से कोई शख्स बदल जाए। ठीक है, तो बजाय कि अब आप वही लाइन डिसऑनेस्टी की जारी रखने के जिसके ऊपर आप शुरू से थे और मुझ पे इल्जाम लगाने के भैया मैंने अपनी बात नहीं बदली, आपने बदली है। और आप यहां पे कुरान के बारे में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हो मेरे भाई। आप छोटे हो मुझसे, मेरे भाई हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हो, तो मुझे ये बताएं कि समंदर के किनारे की मिट्टी जिससे अंडा बनाया गया था किस आयत में लिखा है, ये बता दें बस। ठीक है, और बाकी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लड़ के जाना है तो डोर इज ऑल्सो ओपन, आप जा सकते हैं। ये चले बता दें। कहीं अल्लाह तो अंडा अच्छा नहीं देना जाना शुरू नहीं है कर मैंने। अच्छा मैंने जाना तो नहीं है वैसे, अब तो मैं आपके प्रोग्राम में आता रहूंगा और आपसे गपशप लगती रहेगी, जाना वाना कहीं नहीं है। चले आप मुझे वो मुझे बताएं ना जो मैंने पूछा है। ये है कि बात करने का थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं करूंगा, आप म्यूट कर देते हैं बार बार तो फिर क्या वो बात। इसलिए कि आप बार बार वही जलेबी बना रहे हो जो आधे घंटे से हम आपकी सुन रहे हैं। आप मुझे अच्छा आप बताएं, सुन ले समंदर के चल रहे, किनारे अच्छा की मुझे मिट्टी से 5 अंडा मिनट कहां दे दें बनाया गया? गालिब। देखिए आप इतनी लंबी ये 5 मिनट तो आप मैं नहीं करते हैं। दूंगा इसका। मैंने तो आयत आपसे पूछी, आयत का नंबर बताएं यार। अच्छा ये सूरह अंबिया की आयत हैं, आप सूरह अंडा अंबिया जिधर लिखा जाके है, पढ़ लें। और सूरह अंबिया की सूरह अंबिया की आयत है आयत नंबर इंसान की कितनी है भाई तख्लीक का। बताओ? देखें गालिब गालिब एक मिनट मेरी अंडा बात सुन ले किधर आप। लिखा है मियां, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो वो यार बताओ ना यार। अंडा अगर कुरान में नहीं है तो फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं ना। यार अब मेरी बात सुने, आप गामदी साहब की अब की भी इसमें इंटरप्रिटेशन सुन लें। वो यार भी मुझे इस अंडा चीज को बताए ना, क्लियरली सूरह बयान करते किस हैं। आयत में अंडा लिखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। यार बात मेरी प्रॉपर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब यार मैं मैंने इतनी सूरह देर से अंबिया आपकी प्रॉपर बात ही सुन रहा था, मगर आप मेरा पेशेंस खत्म आपने कर दिया ना। मुझे बताएं अंडा उसके किधर है, क्योंकि मैं सूरह वो अंडा देखना चाहता हूँ ना, कहाँ लिखा है। सूरह अंबिया के अंदर इंसान की तख्लीक का पूरा प्रोसेस बयान हुआ है। और अंडा उसी लिखा हुआ है प्रोसेस वहां में पे। अल्लाह ताला ने देखें अरेबिक में ना सूरह अंबिया की वो कौन सी आयत है भाई, मैं पूछ रहा हूँ ना यार, सूरह अंबिया की आयत कौन सी है? देखें एग्जैक्ट अभी मैं आयत आपको बता भी दूंगा। मेरा मोबाइल अभी स्ट्रीम यार्ड पे है तो मैं यहाँ से पीछे नहीं चले, जा सकता। हजरत आदम जो है वो अंडे से निकले थे, ब्रायलर थे या शेवर थे, मुझे ये बताएं। एक बात सुन ले गालिब, एक बात सुन ले ठीक है। क्या वो अब वहां मगरमच्छ का इंसान अंडा की था, कछुए का अंडा था, किसका अंडा था, बताएं ना यार। सूरह अंबिया मैंने खोल लिया, अभी भी यकीन करें। देखो ये आ गई अभी सूरह अंबिया आयत पे स्क्रीन पे, और मुझे आयत नंबर बताएं। चलें प्लीज, आयत नंबर बताएं यार। यार ऐसे ही आप एक ऐसे ही मिनट आपने इतना प्यारा अंडे वाला पॉइंट दिया है, ठीक है, अब उस अंडे वाले पॉइंट को हम उसके ऊपर हम कंसीड करने को तैयार हैं, सिर्फ आप हमें अंडा दिखाएं। सूरह अंबिया ये आ गई, यार सूरह अंबिया पहली बात तो सुन लेना, पहली बात सुने, आप मेरी 21 बात नंबर सुने। सूरह अंबिया है, अंडा बता दें यार प्लीज। यार मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस दे दूंगा, पहले आप मेरी बात तो सुन लें। बात सुनेंगे यार आप आपको अंडा बता दें और मैं आपकी बात आपको सुनता हूं, मैं आपको आपके शायद पूरी। आपको मुझे आप नहीं, मुझे एक लगता मिनट है मियां, अब फिर मैं देखिए म्यूट आप कर दूंगा। मैं फिर म्यूट कर दूंगा। भैया पहले अंडा बता दो, 5 मिनट आपकी बात सुन लेते हैं, सिंपल सी बात है, अंडा बताओ यार यार प्लीज। एक मेरी बात सुने। ये मेरे आपने प्यारे एक भाई, बात मेरे प्यारे एक भाई बात दी मेरी सुन एजुकेशन, ले। अब प्लीज यार मुझे आप अंडा बता कितना दें यार। गालिब, मुझे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे गालिब आपसे नहीं यार, नहीं, आप सॉरी ये टू से एक्सपेक्ट यार। नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप समझ रहे थे आप किसी और चैनल पे गए हैं जिधर जलेबियों को लोग जो है ना पकड़ते नहीं आगे से। तो भाई मैं तो जलेबियों को निकाल के फिर बकायदा दूसरे कड़ाह में फ्राई करता हूँ, ठीक है। तो आप समझते हो कि जलेबियां बना के आप चले जाओगे, मैं जलेबियां बना के सारा कुछ उसके साथ करता हूँ। तो अब आप आप बताएं जरा कि देखो किस आयत में लिखी है। तो यार ये मेरी सूरह बात अंबिया, सुनो पुराने पाक की सूरह अंबिया स्क्रीन पे है, अंडा बताएं। यार, देखो आयत मैं आपको रेफरेंस बिल्कुल भेज दूं, आप मेरी बात प्रॉपर सुन तो लो ना। आपने हजरत आदम को यार पूछा, आप बात सुन लो। आप बात सुन लो, आपको मैं ना पसंद देखे, आई, मैं आपको आपकी बात बात ना पूरी पसंद आई तो सुनूंगा, आप मुझे मगर कह देना कि ये पहले बात इस तरह मुझे से अंडा, देखिए। पहले मुझे अंडा फ्राई करना है भाई, बताएं। यार किस भाई पहले आप बात नहीं तो सुन लो समझते ना। हैं। देखिए, जो अंडा है वो हमारी कमजोरी है। हम समझते हैं कि प्रोटीन, लॉट ऑफ प्रोटीन यू कैन गेट फ्रॉम अंडा, तो हम इस अच्छा वक्त अंडे में इंटरेस्टेड है। आपने आज अंडे भी की बात की है, वो भी कुरान से बात की है। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू नो कि अगर अंडा कुरान में मौजूद है तो हमें क्यों नहीं पता चला। आपको नहीं पता चला ना, बिकॉज आपकी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं, मसला ही है ना सारा। वो तो अल्लाह की अकल पे ही और पड़े मेरी हुए हैं, जो बात कह रहा सुनो है कि आदम अंडे से निकला था। भाई बदतमीजी ना करो यार, यार। फिर हम आप इधर हजरत मोहम्मद को पेल देंगे, फिर कहोगे और सवाब आपको मिलेगा। तमीज से रहोगे तो तमीज से चलेंगे। आपने एक बात झूठ बोली और हमने आपको कहा कि बता दो, अब भाग गया। तो भैया यही बात है ना, छोड़ते हो लंबी लंबी, जब आपसे पूछा जाए तो फिर आप भाग जाते हो। ये यार सूरह अंडा अंबिया किहड़ा सी, सामने ਮੈਨੂੰ निकालिए। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, मैं सुता पिया सी। वही तो ਮੈਨੂੰ बात है दसो ना, अंडा अंडा ही तो उबले निकलवाना था ना, कि अंडा दिया किसने है, ये मसला उबला ही है हुआ साथ था, में। ऑमलेट था, फ्राई था, भुर्जी बनी हुई थी, क्या था?
और उस अंडे से आदम निकला था। देखें, ये एक नया अल्लाह इंट्रोड्यूस हो रहा है जनाब, जो अंडे भी देता था। हाँ हाँ जी, तो मियाँ एजुकेशनिस्ट अपना माइक ऑन करो तो दोबारा ले लूंगा यार। अंडा हमने Right. फ्राई जरूर करना है, खाना है अंडा यार हमने। या तो माइक अपना ऑन कर लो आप भाई। आपको हम पूरी बात हाँ करने देंगे, या कि ये मान लें कि आप चले, डिसऑनेस्ट एक बार आप अपना माइक ऑन करके वापस स्टूडियो में आए, ठीक है? हाँ Right. आए आप, हमें इंटरेस्ट है भाई। 112 आयते हैं इस पूरी सूरत की, ठीक है? कौन सा मसला है? हम अंडा निकाल के देखते हैं किधर है अंडा पड़ा हुआ, ठीक है? बहुत अगर आसान सी बात है। आपसे हम अगली बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। हाँ या तो आप आके गलती मान लीजिए कि आपने ये गलत तर्जमा किया है कि कोई अंडे का जिक्र भी है, ठीक है, कुरान के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया और ये आपने गलती की है, तो हम अगली बात करते हैं। लेकिन आप जब ये शुरू ही इस तरह की बातें करेंगे कि हमारे दिमाग पे पर्दे पड़े हुए हैं और हमें अंडा नज़र नहीं आ रहा है, भाई फिर वो अंडा दिखा दीजिए आप हमें। अंडा दिखाएंगे तो बात अगली बात पे पहुंचेगी। हम या नहीं बॉयल हम करेंगे। तो बात पूरी सुनने को तैयार है, अंडा तो दिखाएं यार। बस मुझे आयत चाहिए जिसमें अंडा लिखा है। गांधी वही साहब ना, फलां तो तुम कहा यार, गांधी साहब को तो हम रोज घर छोड़ के आते हैं मियाँ, आपको क्या पता, ठीक है? हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।